तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब बच्चों को सब बढ़िया होंगे अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अमेज़ॉन जो है इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। आपको वहाँ पर कुछ भी मिल जाएगा। आप जो ऑर्डर करना चाहते हो वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा और ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर वो आपके पास तुरंत ही यहाँ पर जो है ना पहुँच भी जाता है। यानी कि यहाँ पर सेम डे डिलीवरी का भी ऑप्शन है, डे आफ्टर का भी डिलीवरी सिस्टम है और स्टैंडर्ड डिलीवरी का भी यहाँ पर सिस्टम है। और इसमें यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन की सब्सक्रिप्शन सर्विस भी है कि अमेज़ॉन अगर आपने प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको यहाँ पर फ्री डिलीवरी मिलेगी कोई भी सामान पर। यानी कि आपको यहाँ पर सेम डे फ्री डिलीवरी मिलेगी अगर वहाँ पर पॉसिबल है तो। यानी कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आपको सेम डे डिलीवरी भी यहाँ पर आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो है ना डार्क स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर वेयर हाउस होते हैं। तो वहाँ से जो है ना पैक करके सामान आपके यहाँ पर जो है ना कुछ चंद घंटों में ही पहुंच जाता है। तो भाई ये जो चीज़ें है ना वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है और इसका जो राइज़ है वो यहाँ पर इंटरनेट सस्ता होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बहुत सारी जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। आपके फ़ोन में भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सारी ई कॉमर्स की जो है ना एप्लीकेशन होगी, जैसे कि फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मीशो है और भी बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो क्या इशारा करती है कि जो ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रहा है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंपनी निकल कर आई है वो है यहाँ पर अमेज़ॉन। लेकिन यहाँ पर जो है ना दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्विक कॉमर्स का भी यहाँ पर जो है ना मार्केट वो तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसमें यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन जो है ना एक उसका प्लेटफॉर्म था ही नहीं क्विक कॉमर्स का, उसका तो यहाँ पर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने भी अपना जो तेज़ है वो यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। और ये जो तेज़ होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में यहाँ पर डिलीवरी करेगा। यानी कि अगर आपने कोई सा भी ऑर्डर किया अमेज़ॉन तेज़ से तो वो आपके पास जो है ना 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। और ये चीज़ जो है ना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी और यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स को एक बहुत बड़ा मार्केट बूस्ट भी दे सकती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई क्या चीज़ है ये, क्यों यहाँ पर जो अमेज़ॉन है वो क्विक कॉमर्स में भी आना चाहती है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये जो चीज़ें चलती हैं, ट्रेड वगैरह कैसे किया जाता है, ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग हम किस तरह से करते हैं वो सब देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो है ना किराना स्टोर से यानी कि परचून की जो दुकान जिसको कहते हैं वहाँ से अपना जो ग्रॉसरी का सामान है वो सब खरीदते थे, जैसे कि साबुन, तेल, चावल, दाल, चीनी, आटा, वो सब हम यहाँ पर जो है ना परचून की दुकान से ख़रीदते थे। लेकिन फिर बाद में आया ये सब जो है ना मॉडर्न ट्रेड का ज़माना। जो परचून वाला जो सामान का जो हम जिस तरह से ख़रीदते थे उसको यहाँ पर जो है ना जनरल ट्रेड कहते हैं। अब फिर आया यहाँ पर मॉडर्न ट्रेड का ज़माना। मॉडर्न ट्रेड यानी कि जैसे कि डी मार्ट है, रिलायंस रिटेल है और भी बहुत सारे जो है ना ये एक जो शॉपिंग सेंटर की जो चेन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो है ना मॉडर्न ट्रेड है और इसमें यहाँ पर जो है ना हमें शेल्फ में जो है ना सामान देखने को मिलते हैं कि भाई आपने यहाँ पर बास्केट उठाई और अपना जो पसंद का सामान हुआ वो यहाँ पर उसमें बास्केट में डालते गए और यहाँ पर जो बिलिंग काउंटर है वहाँ से बिलिंग करा लिया और सामान अपने घर पर ले गए। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो चल रही थी और डी मार्ट एक उसमें एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आया जो यहाँ पर मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो रिलायंस रिटेल है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देता है। तो जो परचून की दुकान थी उनको यहाँ पर कंपटीशन मिलने लगा मॉडर्न ट्रेड के ज़रिए, ये जो सुपरमार्केट होती है उनसे, क्योंकि ये जो है ना सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देते हैं लोगों को कि भाई अगर कोई सी चीज़ परचून की दुकान पर 100 रुपये की चीज़ मिल रही है ना तो मॉडर्न ट्रेड में वही चीज़ जो है लगभग 80 रुपये 90 रुपये की मिल जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट जो है ना इंडिया का वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो लोग हैं ना वो चाहते हैं कि भाई हमें भी यहाँ पर मिलना चाहिए। हम यहाँ पर क्यों 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की खरीदें। हम यहाँ पर अगर 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में मिल रही है तो हम यहाँ पर वो जाके ख़रीद लेंगे, चाहे भले से यहाँ पर जो है ना हम उसके एवज में दूसरा सामान भी खरीद लें लेकिन हमारा डिस्काउंट जो है ना वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए मॉडर्न ट्रेड जो है ना फल फूलने लगा और बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर बन गए, जैसे कि बिग बास्केट है, डी मार्ट है और भी बहुत सारी जो चेन्स हैं वो यहाँ पर बनने लगी। और ये जो है ना इसका भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। हालांकि देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित था जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर यहाँ पर उनको अगर बिज़नेस चमकाना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा माल कहाँ बिकेगा, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ताकि उनका जो फुटफॉल है वो वहाँ पर आगे बढ़ता रहे। तो भाई ये चीज़ थी और इसकी वजह से यहाँ पर जो है किराना की जो दुकानें थे उनको तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा प्राइस के वार की वजह से। लेकिन अब चीज़ आ जाती है यहाँ पर ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स ने यहाँ पर कहा कि भाई आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम यहाँ पर आपको जो है ना डिलीवर कर देंगे और उससे भी ज़्यादा जो है ना
डिस्काउंट दे देंगे। तो भाई यहाँ पर डिस्काउंट का मामला यहाँ पर ऐसा चलता रहा और यहाँ पर घर बैठे बैठे आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देख सकते थे कि भाई कोई सी भी चीज़ अगर आपने ख़रीदनी है तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल उठाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पर जो है ना ई कॉमर्स की वेबसाइट खोल के जितने सामान के कैटलॉग है सारे के सारे सामान देख लो और जो तुम्हें पसंद आए वो देखो। यानी कि यहाँ पर घर से ही बैठे बैठे कन्वीनियंट हो रहा था, आपको वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है मॉल में और सुपरमार्केट में, आपको यहाँ पर घर से ही बैठे बैठे आपका सामान जो है ना पहुँच जाएगा। हालांकि ये जो ई कॉमर्स का जो काम था वो यहाँ पर 2-3 दिन की जो है ना डिलीवरी टाइम जो है ना मांगते थे। अगर आप यहाँ पर जो है ना मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पर आपको जो है ना 1-2 दिन तो लगते ही थे। अगर आप यहाँ पर छोटे शहरों में या गाँव में जो है ना आप जो है ना सामान मंगाना चाहते हो तो उसके लिए और ज़्यादा टाइम लगता था। तो भाई ये चीज़ थी ई कॉमर्स में कि भाई यहाँ पर जो है ना इसमें डिलीवरी का जो टाइम था वो यहाँ पर ज़्यादा था। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए अब यहाँ पर आ गया क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स ने यहाँ पर क्या किया, अरे 2-3 दिन ले रहे हो तुम, अरे मैं यहाँ पर आपको 10 मिनट में डिलीवर कर दूँगा, आप हमारे ऐप पे तो आओ। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा तगड़ा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है ना हाइपर लोकल मार्केट को फोकस किया कि भाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है ना एरिया में जो है ना एक डार्क स्टोर बना दो और उस एरिया में रहने वाले लोगों को अगर यहाँ पर जो है ना ज़रूरत है तो भाई वो ऑर्डर करेगा और यहाँ पर 10 मिनट के अंदर उसके घर पे पहुँच जाएगा माल। तो ये चीज़ें की और कई सारी जो कंपनियाँ थी वो यहाँ पर इवॉल्व हो गई। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ तो ब्लिंकिट का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है 46% का, फिर आता है यहाँ पर ज़ेप्टो का लगभग 29% का और फिर आता है यहाँ पर स्विगी इंस्टामार्ट का और उसका आता है लगभग 25% का। तो यहाँ पर इंडिया की जो क्विक कॉमर्स मार्केट है उसमें यहाँ पर ये 3 प्लेयर डोमिनेट करते हैं। पहले नंबर पर ब्लिंकिट, दूसरे पे ज़ेप्टो, तीसरे पे यहाँ पर स्विगी इंस्टामार्ट। तो तीनों प्लेयर की यहाँ पर जो है ना डोमिनेंस है और यहाँ पर आपस में कंपटीशन करते हैं। हालांकि देखा जाए तो दूसरे छोटे छोटे प्लेयर्स भी है जैसे कि बिग बास्केट हुआ और दूसरी भी तरह के प्लेटफॉर्म है, वो भी यहाँ पर जो है ना फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इन तीनों का बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि आधा शेयर तो यहाँ पर ब्लिंकिट ही ले जाता है पूरे क्विक कॉमर्स का और उसके बाद यहाँ पर ज़ेप्टो आ जाता है 29%, फिर आता है यहाँ पर स्विगी इंस्टामार्ट 25%। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी और पिछले 2 साल में इसमें पता है कितनी ग्रोथ हुई है, 280% की, यानी कि 3 गुना ग्रोथ हुई है यहाँ पर उनकी सेल्स में। और अब इनका जो क्विक कॉमर्स का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो लगभग $6 बिलियन का हो गया है, यानी कि 50,000 करोड़ का जो माल है वहाँ पर जो है ना इस पर बिकता है। तो ये चीज़ है और बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है क्विक कॉमर्स कंपनी। हालांकि उनकी ये लिमिटेशन है कि भाई ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही सर्व कर सकते हैं, जैसे कि बड़े शहर हुआ जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर वो एक डार्क स्टोर बनाएंगे तो उसके ज़रिए यहाँ पर वो जो है ना कई सारे एरिया को कवर कर सकते हैं और वहाँ पर जल्दी से सामान अपना डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी और यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ी के साथ क्विक कॉमर्स कंपनी यहाँ पर इवॉल्व कर रही थी और यहाँ पर किराना स्टोर जो थी परचून की उसको यहाँ पर मॉडर्न ट्रेड से भी कंपटीशन मिल रहा, ई कॉमर्स से भी कंपटीशन मिल रहा है और अब यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स से कंपटीशन मिल रहा है कि भाई जितना टाइम आप यहाँ पर किराने की दुकान पर जो है ना जाने में लगाओगे उससे भी कम टाइम में यहाँ पर आपके पास तो सामान डिलीवर भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें कन्वीनियंट लेके यहाँ पर लोगों को, और यहाँ पर लोगों ने क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से शुरू कर दिया। उसके ऊपर डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा था, घर पे पहुँचा भी रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया बिजनेस और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2 साल में 280%, मजाक की बात नहीं है ये। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो भाई क्विक कॉमर्स के जैसा चीज़ें यहाँ पर जो है ना ई कॉमर्स भी करती है, उनका भी एक अपना लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट है, उनका भी एक लॉजिस्टिक्स की टीम है। तो वो भी यहाँ पर जो है ना उनके पास भी एक बहुत बड़ी टीम है। तो उन्होंने सोचा कि यार क्विक कॉमर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और हम यहाँ पर जो है ना इस तरह की जो मार्केट है उसको हम लूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर जो है ना एंट्री मार दें। तो इसी को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने अपना फ्लिपकार्ट मिनट लॉन्च किया। उसका तो अभी पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़ॉन, उसने भी यहाँ पर अपना जो तेज़ है वो यहाँ पर लॉन्च करने वाली है और जल्दी यहाँ पर जो है लॉन्च हो जाएगा। और बेंगलुरु में सबसे पहले इसका जो ट्रायल है वो यहाँ पर किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो कई सारे शहरों में रेप्लिकेट किया जाएगा। तो अमेज़ॉन जो है ना वो अपने आप को यहाँ पर क्विक कॉमर्स में भी इस्टेब्लिश करना चाहती है, जैसे कि दूसरे जो हो गए ना ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, तो उसी की तरह यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन भी यहाँ पर अपने आप को क्विक कॉमर्स में भी पेश करना चाहती है और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अगर कोई सी है तो वो है यहाँ पर अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जेफ बेजोस यहाँ पर दुनिया के अमीर शख्सों में आते हैं, टॉप 5 में उनकी गिनती होती है। तो पैसों की कोई कमी है नहीं और जितना मर्जी चाहे उतना यहाँ पर वो लगा भी सकते हैं और जो कंपटीशन है उसको किल भी कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा है। तो भाई यहाँ पर अमेज़ॉन की जो एंट्री हुई है ना वो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है।
और वो चाहे तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इंजेक्ट करके अपना जो कंपटीशन है, ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, स्विगी, इंस्टामार्ट है, उसको यहाँ पर किल भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास देखा जाए तो लिमिटेड अमाउंट ही है। इंडियन कंपनियों के पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि भाई यहाँ पर वो इतने बड़े जायंट से लड़ पाएँ। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर अगर अमेज़ॉन ने ज़्यादा पैसा पंप कर दिया और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया और अपनी सर्विस में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आए, तो भाई यहाँ पर जो है ना कंपटीशन को किल भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पर यहाँ पर चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर जो अमेज़ॉन है वो यहाँ पर अपने आप को ट्राई कर रही है कि भाई मैं भी यहाँ पर क्विक कॉमर्स में आ जाऊँ, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना उसने अपना तेज़ लॉन्च कर दिया है। बैंगलोर में शुरुआत की है, उसके बाद यहाँ पर उसको रेप्लिकेट किया जाएगा कई सारे शहरों में। और ये जो है ना एक क्विक कॉमर्स के लिए भी काफ़ी बड़ा थ्रेट निकल कर आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि पैसा बहुत ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना उनकी हल जो है ना पतली होने वाली है, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना और बन खलाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ये जो जितने भी क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं और जो ई कॉमर्स कंपनियां, वो सब के सब यहाँ पर पैसा बर्न कर रही है। उनका प्रॉफिट यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, बस वो अपनी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाती जा रही है, और उनका जो बिज़नेस है वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन बिज़नेस बढ़ना और प्रॉफिट होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो उनका बिज़नेस तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर जो है ना कहीं जीरो होता जा रहा है। तो भाई ये चीज़ें, लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्केट शेयर को हासिल करने के लिए ये और ज़्यादा पैसा बर्न करेगी। आपने तो देखा होगा शार्क टैंक में कितनी सारी कंपनियाँ आती है जो यहाँ पर कहती है कि भाई हम यहाँ पर मार्केट को जो है ना बदल देंगे, हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। तो वो क्या करती है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में पैसा खर्चा करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उनको घाटा ज़्यादा हो जाता है, तो वो पैसा बंद करती है। तो अपने आप को मार्केट में पोजीशन करने के लिए बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर पैसा बंद करती है, और अमेज़ॉन और जितने भी ये ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियाँ वो भी यहाँ पर ऐसा ही कर रही है, और पैसा दबा कर बंद कर रही है, ताकि यहाँ पर वो जो है ना अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए उस मार्केट में। तो देखते हैं कि अमेज़ॉन तेज़ के आने के बाद यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स मार्केट है वो कितनी बदल जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया ना, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।